अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी मुश्किलात के हल के लिए मुसल्लह अफवाज की हिमायत का यकीन दिला दिया। सिपा सलार की इक्तिसादी सलाहियत को परवान चढ़ाने के लिए साजगार माहौल की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में SIFC आगे बढ़ने का रास्ता है। काबीना सियासी इख्तलाफात एक तरफ, माशी इस्तेहकाम के लिए मरबूत टीम के तौर पर काम करे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, सुबुकदोश और नई वफाकी काबीना और सूबाई वज़राए आला आर्मी चीफ मेंबरान ने शिरकत की। SIFC के इकदाम, सरमायाकारी, निजकारी और माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने जून 2023 में SIFC के क़याम पर वज़ीर आज़म की तारीफ की। कमेटी का चैलेंजेस से निपटने के लिए SIFC के तहत मुत्तफ़िका नुक्ता नजर को जारी रखने पर जोर, पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में इक्तिसादी तरजीहात का तयन करते हुए मुल्क के वसी मुफाद में सख्त फैसले के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल वक्त में SIFC आगे बढ़ने का रास्ता है। काबीना सियासी इख्तलाफात एक तरफ, मुआशी इस्तेहकाम के लिए मरबूत टीम के तौर पर काम करे। चैलेंजेस से निपटने और पाकिस्तान को आला मईशतों में तब्दील करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी मुश्किलात के हल के लिए मुसल्लह अफवाज की हिमायत का यकीन दिलाया। सिपह सालार ने इक्तिसादी सलाहियत को परवान चढ़ाने के लिए साजगार माहौल की फराहमी की यकीन दहानी कराई। आगे बहुत कड़वे और मुश्किल फैसले करने हैं, रुकावटें भी आएंगी। वफाक तन्हा चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो सकता है, कुछ दिनों में किस्त मिल जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। साबिक निगरान वज़ीर आज़म समेत साबिक निगरान काबीना ने भी इजलास में खुसूसी शिरकत की। इजलास में निगरान दौरे हुकूमत में SIFC की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। रास्ते में बहुत दुश्वारियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। महंगाई का एक तूफान है, गरीब आदमी महंगाई में पिस गया है। ये सारे मामलात हमारे सामने हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफ़र के तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा और इंशाअल्लाह मिलकर हम ये मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुंतखब चीफ मिनिस्टर्स और चीफ आर्मी स्टाफ और उनकी टीम, ये एक बड़ा पैगाम है पूरी कौम के लिए कि हम सब यहाँ पर जमा हैं और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यकजहती के लिए आज हम यहाँ पर जमा हैं। वफाक और सूबों में ताउन पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़राए आला ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सूबाई वज़राए आला की मुलाकात एपेक्स कमेटी इजलास के बाद हुई। FBR ने टैक्स रेवेन्यू और टैक्स टू GDP की शरह बढ़ाने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के हवाले से परचून फरोश ताजरों के लिए टैक्स स्कीम तैयार कर ली है, जिसके तहत 35 लाख ताजरों को बिजली के बिल्स के जरिए टैक्स नेट में लाया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की एक और शर्त पूरी, ताजिरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स टू GDP की शरह बढ़ाने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के हवाले से परचून फरोश ताजिरों के लिए टैक्स स्कीम लाई जाएगी। मुजवजा स्कीम के तहत टैक्स असल दुकान मालिक से नहीं बल्कि वहाँ कारोबार करने वाले दुकानदार से इसकी काबिल टैक्स आमदन पर वसूल किया जाएगा। 35 लाख ताजिरों को बिजली के बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाया जाएगा। ताजिरों की सालाना आमदन को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजवजा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। स्कीम पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसके अलावा ताजिरों से माहाना टैक्स बिजली बिल्स के जरिए वसूल करने की तजवीज भी ज़ेर गौर है। मंजूरी की सूरत में बिजली के बिल्स में ताजिरों के लिए नया कॉलम मुतारिफ कराया जाएगा।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात में माशी तरक्की के लिए जारी ताउन मुस्तक़बिल के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक कंट्री डायरेक्टर ने IMF मुआहदे पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर ख़जाना ने एशियाई तरक्याती बैंक की मुसलसल मुआवनत को सराहा। मुलाकात के दौरान जारी पॉलिसी पर मबनी प्रोग्राम्स पर भी तबादला ख्याल किया गया। और मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 15 मार्च को ख़त्म हुए। हफ्ते में 23.94 करोड़ डॉलर बढ़े। 15 मार्च तक 13 अरब 39 करोड़ डॉलर रहे। स्टेट बैंक के अपने ज़खायर 10.50 करोड़ डॉलर बढ़कर 8 अरब से ज़ायद हो गए, जबकि कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 13.44 करोड़ डॉलर से बढ़कर 5.5 डॉलर रहे। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही बहादुर खान और सिपाही इमरान अली की तदफीन पूरे फौजी एजाज के साथ कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलोचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। बोझल दिल, आंखें नम, लेकिन सीना फख्र से फूला हुआ। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले के शहादा के जनाजे उठाए साथियों को शहीदों पर फख्र। सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सिपाही इमरान अली सुमरो को फौजी एजाज के साथ कब्रिस्तान अभनशाह में सुपुर्द खाक किया गया। 2 नन्हे फूलों और नाबीना वालिद का वाहिद सहारा इमरान अली की शहादत पर अहले खाना का जब्त कमाल का था। शहीद के सोगवारों में बेवा, बेटा, बेटी और वालिद शामिल हैं। अमरीकी वाने नुमाइंदगान की कमेटी के रुकन ब्रेड शर्मेन ने अमरीकी सफीर से अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई से मुलाकात करने का मुतालबा किया। जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के मुआवन वजीर खारजा डोनाल्ड लू से सवाल जवाब के दौरान ब्रेड शर्मन ने पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुतालबा किया कि वो हुकूमत गिराने के मामले पर बानी पीटीआई से जेल में जाकर मुलाकात करें और उनका मौक़िफ़ लें। अमेरिका में कांग्रेस की कमेटी के रुकन डोनाल्ड लू के साथ सवाल जवाब की नशिस्त। कमेटी के रुकन ब्रेड शर्मन ने कहा है कि पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करें और इनसे उनका मौक़िफ़ लें। ब्रेड शर्मन ने डोनाल्ड लू से सवाल किया कि बानी पीटीआई को सजा दिए जाने के मामले पर क्या इक़दाम किए गए हैं, जिस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को हटाने में उनका कोई किरदार नहीं। डोनाल्ड लू की बात की तस्दीक के लिए ब्रेड शर्मन ने अमरीकी सफीर से मुतालबा किया कि वो जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मिलकर उनका मौक़िफ़ लें और गलत सजाओं के इल्ज़ामात का जायजा भी लें। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार गवादर मुकाबले में जख्मी जवानों की इयादत के लिए PNS शिफा पहुंच गए। कोर कमांडर ने जवानों के जख्मों को सबूत करार देते हुए कहा कि दहशतगर्द मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जवानों ने जिस बहादुरी से मुकाबला किया उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कौम अपने दिलेर जवानों पर फ़ख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निमटने के लिए सरबकफ रहते हैं। पाक फौज के दिलेर जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स में हमलावर लापता अफराद निकले। मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो गई। फोर्सेस के हाथों मारे जाने वाले क्रीम जान, वल्द फजल बलोच, इम्तियाज अहमद और अब्दुल वदूद बलोचिस्तान के लापता अफराद थे जो हालिया हमले में दहशतगर्द के रूप में सामने आए। एक और लापता फर्द की हकीकत आश्कार। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाम। PLA दहशतगर्दों के गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हमले में मुलव्विस होने की तस्दीक तो हो ही गई, लेकिन साथ में इनके लापता अफराद भी दहशतगर्दों की सूरत में बेनकाब हो गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि लापता अफराद का मुल्क में प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसमें बड़ा क्लियर आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक बहुत ही मजमूम तरीके से मुहिम चलाई जा रही है बदनाम करने की। अब ये साबित हो गया, इसके बाद और क्लियर हो गया कि ये तमाम जितने लोग मिसिंग हैं ये इंटेंशनली खुद जाके BLF के अंदर शामिल हुए हैं। BSO आज़ाद के मुताबिक दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच तुरबत का रिहायशी था जो 25 मई 2022 को लापता हो गया था। वही दहशतगर्द करीम जान कल गवादर हमले में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। इससे कबल लापता इम्तियाज अहमद भी दहशतगर्द बनकर मुकाबले में मारा गया। अब्दुल वदूद भी लापता था लेकिन दहशतगर्द के तौर पर मारा गया। मुल्क में कुछ अनासिर बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक हो गया। 2 सिक्योरिटी फोर्सेस ने 20 और 21 मार्च की दरमियानी रात को खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई की।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला पंचकोर में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक हो गया। कार्रवाई में 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR का कहना है कि इलाके में दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी नायब वजीर खारिजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस की कमेटी में पेशी से मुतालिक बयान। कहा, साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्जाम झूठ है। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI का इल्जाम झूठ है। रुकन ऐवान नुमाइंदगान डैन फिलिप्स ने कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बाइस तशवीश है। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान माशी बहरान से निकले। अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पेशी से मुताल्लिक बयान जारी। डोनाल्ड लू की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन मुहिम के दौरान तशद्दुद और मीडिया वर्कर्स पर हमलों की मजम्मत करते हैं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने सियासी रहनुमाओं और इज्तिमात को निशाना बनाया। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्जाम झूठ है। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं। बानी PTI का इल्जाम झूठ है। रुकने ऐवान नुमाइंदगान में डैन फिलिप्स ने कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बायस तशवीश है। अमरीका चाहता है पाकिस्तान माशी बहरान से निकले। पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल माशी इस्लाहात करनी होंगी। अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान को लाहक अंदरूनी TTP खतरे में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत मैंडेट की हामिल हुकूमत कलीदी है। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन के हवाले से मुतादिद गलत फहमियाँ दिखाई दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना फैसला होगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान अपने इलाके में तामीर कर रहा है। इस वक्त पहला नुकता गैस पाइपलाइन की तामीर है। हम इस तामीर के लिए पुरअज़्म हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। The operation of the 18th March 2024 was not targeted against the people, institutions, or the military of Afghanistan. We respect the sovereignty and territorial integrity of Afghanistan and look forward to working together to find joint solutions in countering terrorism and preventing any terrorist organization from sabotaging bilateral relations between Pakistan and Afghanistan. रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि डोनाल्ड लू ने कल जो बयान दिया है उस पर असद मजीद को बयान जारी करना चाहिए। असद मजीद ने साइफर की तस्दीक की थी और वो उन्हीं की सिफारिश पर डिमॉर्श किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू ने साइफर के कंटेंट और मुलाकात को भी मुस्तरद किया है। डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है। हम इसकी दोबारा इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। जबकि पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे और दोबारा तजदीद कर ले कि क्या डोनाल्ड लू की कल की स्टेटमेंट झूठ और गलत नहीं है। क्या उसने जो कल डिनाई किया है क्या ये सरासर झूठ नहीं है। अभी तकरीबन 20 घंटे होने को आए लेकिन असद मजीद साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, इसलिए हम इसकी री-इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करते हैं। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी का बैरिस्टर गोहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि डोनाल्ड लू के सच ने PTI के झूठ का बयानिया दफन कर दिया है। PTI की तवक्कुआत मिट्टी में मिल गई। झूठों की जमात झूठ पकड़े जाने पर भी झूठ ही बोल रही है। अमेरिका में लॉबी करने वाली PTI नतीजे से मायूस हो चुकी है। बानी चेयरमैन और PTI झूठ बोलते रंगे हाथों पकड़े गए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स काबू से बाहर हो गए। नाज़िमाबाद में घर की दहलीज पर बुजुर्ग शहरी से लूटमार की गई। लुटेरों ने मेडिकल लैब को भी निशाना बनाया। न्यू कराची सेक्टर 11E में 3 मुल्जिमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। 2 माह 20 दिन के दौरान राजधानी की 20,300 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। स्ट्रीट क्राइम की यौमिया शरह 256 से तजावुज कर गई है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स काबू से बाहर। नाज़िमाबाद में घर की दहलीज पर बुजुर्ग शहरी से लूटमार। खोखरा पार नंबर 1 में लैब अमले को लूट लिया। न्यू कराची में भी लुटेरों ने हाथ दिखाया। 3 मुल्जिमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली।
शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू न आ सका। जनवरी 2024 में स्ट्रीट क्राइम की 7,806 वारदातें रिपोर्ट हुईं। फरवरी में 7,297 वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। CPLC के मुताबिक मार्च के 20 दिनों में 5,197 वारदातें हो चुकी हैं। 20 दिनों में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की 3,543 वारदातें रिपोर्ट हुईं। कराची पुलिस के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 1,047 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 228 पुलिस मुकाबलों में 42 डाकू मारे गए। 229 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। रहनुमा PTI परवेज इलाही की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट मंजराम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की 4 पसलियां टूट गई। परवेज इलाही को डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। गिरने से परवेज इलाही के सर पर बाएं तरफ चोट का निशान मौजूद है। वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही के माथे पर भी चोट आई है। सीनियर सियासतदान का चेकअप पिम्स इस्लामाबाद और बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के सीनियर डॉक्टर्स ने किया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जमा करवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के जेल में वकला से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI की सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से कल अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि वकला की सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर ऑनलाइन मीटिंग की सहूलत नहीं तो लैपटॉप और इंटरनेट का बंदोबस्त करने की इजाज़त दी जाए। हुक्मनामे में यह भी लिखा गया कि एडवोकेट जनरल ने कहा कि ऑनलाइन मीटिंग में सियासी गुफ्तगू की जाएगी। अदालत को समझ नहीं आ रही कि एडवोकेट जनरल क्या उम्मीद रखते हैं। जेल में फिजिकली मुलाकात कराई जाती तो सियासी गुफ्तगू के अलावा और क्या गुफ्तगू की जाती। और पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही हंगामे की नजर हो गया। बजट पर बहस में ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का कहना था कि 9 मई पर हमारा मौक़िफ़ है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बानी PTI का सेहत कार्ड पंजाब की ज़रूरत है, सेहत कार्ड को बहाल करना चाहिए। रमज़ान निगहबान पैकेज का नाम फ्लॉप ड्रामा पैकेज होना चाहिए। अंदरून सिंध डाकू दहशत की अलामत बन गए। घोटकी, कश्मीर और शिकारपुर के अजला में लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। 30 से ज़ायद अफराद डाकुओं की कैद में हैं। उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिल कानून की गिरफ्त में ना सके, लवाहिकीन ने मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। अंदरून सिंध डाकुओं की दहशत, लाकानूनियत, कत्ल गारत उरूज पर। घोटकी, कश्मीर और शिकारपुर में आम अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। सक्खर मुल्तान मोटरवे भी महफूज नहीं रहा। 30 से ज्यादा अफराद डाकुओं की कैद में हैं। कई मुग़वियों को तावान न देने की सूरत में कत्ल किया जा चुका है। दूसरी जानिब कच्चे के डाकू रियासती रिट को चैलेंज करने लगे। कंदकोट में कत्ल होने वाले उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिल ताहाल आजाद। पुलिस को कोई कामयाबी न मिल सकी। मकतूल के वर्सा ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। हमारा मुतालबा यही है तो मेरा जी का कातिल है उसको गिरफ्तार कर ले। SP साहब को भी यही अपील है, कोई सरदार को भी यही अपील है, सारे को डाकुओं को पकड़े। हम IG सिंध साहब से, DIG लाड़काना से गुजारिश करते हैं, खुदारा फिलफोर कार्रवाई करके जो उस्ताद की कातिल है उनको गिरफ्तार किया जाए। लवाहिकीन का इल्जाम है कि मुल्ज़मान की निशानदही के बावजूद पुलिस रवायती सर्च ऑपरेशन में वक्त जाया कर रही है। SSP कंदकोट के मुताबिक जल्द डाकुओं का खात्मा कर देंगे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 417 अफराद को अगवा होने से बचाया जा चुका है। खबर देंगे आपको। वजीर कानून KP ने गवर्नर की सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने को गैर आईनी करार दे दिया है। उनका कहना है कि वजीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट का कहना है कि आइन में वाज़ेह है गवर्नर सूबे के वजीर आला और काबीना की एडवाइस पर अमल करने का पाबंद होगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शहराजी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर शाह, वजीर कानून KP ने गवर्नर की सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने को गैर आईनी करार दे दिया है। जी बिल्कुल, आलम जो कि सूबाई वजीर है कानून के, उनका ये कहना है कि गवर्नर जो है पाबंद है वो सूबाई काबीना और सूबाई असेंबली के एडवाइस के और स्पीकर के एडवाइस के जो इजलास उन्होंने कल बुलाया था 22 तारीख को, वो गैर आईनी है क्योंकि आइन में सदर और गवर्नर के इख्तियारात वाज़ेह तौर पर लिखे गए हैं और ये इजलास बुलाना जो है वो बकौल आफ्ताब आलम के ये जमहूरी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी है। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी अपना एक एलानिया जारी किया है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि कल 22 तारीख को जो इजलास बुलाया था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, क्योंकि उसके हवाले से कानूनी महकमा कानून की जानिब से अभी तक बाकायदा राय नहीं आई, लिहाजा कल का इजलास जो है नहीं होगा।
इसके साथ साथ असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से सेक्रेटरी असेंबली ने एक खत लिखा है सूबाई लॉ डिपार्टमेंट को और उनसे राय ली है कि गवर्नर 16 अरकान के कहने के ऊपर या उनके दस्तखतों के तहत जो है वो असेंबली का इजलास बुलाने का मजाज होगा, ये कानूनी है या गैर कानूनी। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ये मौके इख्तियार किया है कि अभी तक लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, तो लिहाजा कल का असेंबली का इजलास नहीं होगा। दूसरी तरफ जो सूबाई वजीर कानून है उन्होंने एलानिया तौर पर कहा है कि ये इजलास बुलाना गवर्नर की जानिब से गैर आईनी है और ये मुल्क के अंदर जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ वर्जी है। जी बिल्कुल, वजीर कानून का कहना है कि आइन में वाज़े है गवर्नर सूबे के वजीर आला और काबीना की एडवाइस पर अमल करने का पाबंद होगा। ब्यूरो चीफ जाहिर शाह शराजी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन के मौके पर एबटाबाद में जंगलात की कटाई भी माहौलियात के लिए संगीन चैलेंज बनकर सामने आ रही है। देखते हैं सरदार राशिद खान की ये रिपोर्ट। एबटाबाद के सयाहती मकामात के जंगलात इन वादियों की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। ये जंगलात माहौलियाती निज़ाम को कायम रखने में भी बेहद मददगार हैं। चंद सालों से इन सयाहती मकामात में आबादी में इजाफे और तामीरात की बिना पर दरख्तों की कटाई जारी है। ये सूरत हाल माहौल के लिए बड़ा खतरा बन गई है। बदकिस्मती से गुज़श्ता 3 सालों के अंदर दरख्तों की बेदरेक कटाई हुई, जिससे जंगलात जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म हो रहे हैं। हर साल जंगलात को आग लगने के वाकयात भी नए पौधों की नमू में रुकावट बन रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कुदरत के इस माहौलियाती हुस्न को महफूज रखने के इकदामात किए जाएं। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि ये दरख्त एबटाबाद और दीगर जो जंगलात हैं वहाँ पर लगाए जाएं और जहाँ पर कटाई हो रही है उन पर पाबंदी लगाई जाए और ये जो दरख्त हैं तो जहाँ पर जो ऑक्सीजन मिलती है ये दरख्तों से ही मिलती है और इंसानी ज़िंदगी के लिए भी अहम अहमियत रखते हैं। जंगलात जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी में उनका अहमियत के हामिल हैं। एबटाबाद के खास करके जो गलियात के जंगलात हैं उनकी जो आबो हवा है वो पूरे बैरूनी दुनिया में मशहूर है। शहरियों का कहना है कि जंगलात को बचाने के लिए हुकूमत को सख्त इकदामात उठाना होंगे। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।